भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान वैकुंठनाथ जी का, भगवान लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 25 नवंबर 2023 को शाम को 5:23 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:54 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान हरिहर मिलन का आयोजन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ विष्णु जी से मिलने के लिए निशीत काल में, रात्रि काल में जाते हैं। इसलिए इस रात्रि में भगवान विष्णु जी का विशेष पूजन अर्चन बाबा भोलेनाथ के माध्यम से किया जाता है। उज्जैन महाकाल मंदिर में भी भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकलती है। बाबा महाकाल इसी दिन गोपाल जी से मिलने के लिए गोपाल मंदिर मध्य रात्रि में जाते हैं। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व 25 नवंबर 2023 शनिवार को ही रहेगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर हरिहर मिलन यानी भगवान शिव और विष्णु जी की औपचारिक मुलाकात करवाने की परंपरा है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत पूजा करने वालों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु और शिव जी के आशीर्वाद से उनके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। यह पर्व देव दिवाली से एक दिन पहले आता है। इस साल वैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व 25 नवंबर 2023 शनिवार को ही मनाया जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी बड़ा ही पवित्र माना जाता है। दरअसल दोनों देवताओं की पूजा एक दिन एक साथ इसी दिन की जाती है। यह पर्व भारत के कई क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन काशी, वाराणसी के अलावा वैकुंठ चतुर्दशी उज्जैन, ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र के कई शहरों में विशेष रूप से मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है, जो कि 25 नवंबर 2023 को रहेगी। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 5:23 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 26 नवंबर को 3:54 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन अर्चन निशीत काल में यानी मध्य रात्रि में ही किया जाता है। निशीत काल का जो समय रहेगा वो 25 नवंबर 2023 की रात को 11:41 से लेकर के 26 नवंबर 2023 को 12:35 तक रहेगा। यानी 25 नवंबर एवं 26 नवंबर की जो मध्य रात्रि रहेगी उसमें निशीत काल का समय रात्रि 11:41 से लेकर के 12:35 का समय रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना बाबा भोलेनाथ के माध्यम से संपन्न होती है। 54 मिनट की कुल अवधि रहेगी। वैकुंठ चतुर्दशी पर बिलपत्र एवं तुलसी दल से दोनों देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ अवसर, पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। लेकिन वर्ष भर में केवल एक दिन ही ऐसा होता है जिसे वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में हम मनाते हैं। हरिहर दोनों की पूजा एक साथ होती है। इस दिन विष्णु भगवान को तुलसी की पत्तियां चढ़ाई जाती है और भगवान शिव को इसके बदले में बिलपत्र प्रदान करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का शिव पुराण में बहुत अधिक महत्व बताया गया है।
शिव पुराण के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एकाएक रूप में विद्यमान रहते हैं। जो लोग इस दिन 1000 कमल के पुष्पों से श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं या भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में अपरंपार महिमाएं मिलती है, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी है जो हमारे पुराणों में विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनने अथवा पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। ये 3 कथाएं आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहली कथा, एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूम करके वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर के उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो भी प्रिय भक्त है वह तर जाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सके। यह सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य, जो स्त्री पुरुष उस दिन व्रत करेंगे, श्रद्धा पूर्वक चतुर्दशी का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु जी ने वैकुंठ के दोनों द्वारपालों यानी अपने प्रिय द्वारपालों जय विजय को बुलाया और उन्हें कहा कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्वर्ग के वैकुंठ के द्वार खुला रखना। ऐसा आदेश देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर के पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो जय विजय इस दिन स्वर्ग लोक के, वैकुंठ लोक के द्वार को खुला रखते हैं और जो भक्त थोड़ा या बहुत भगवान का व्रत करते हैं या भगवान का नाम स्मरण करते हैं या भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान का पूजन करके व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी की जो दूसरी कथा आती है उसमें बताया है कि एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए पृथ्वी पर काशी नगरी में आए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ का, बाबा भोलेनाथ का पूजन करने का उन्होंने संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को बड़ी चिंता हुई कि मैंने तो गिन करके 1000 कमल के पुष्प यहां पर रखे थे और मैंने इस पूजा की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया था। एक पुष्प की कमी को देख करके उन्होंने उपाय सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान है, क्योंकि भक्त मुझे कमल नयन और पुंडरी काक्ष कहते हैं। ऐसा मन में विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने के लिए बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के सामने प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवाधिदेव काशी विश्वनाथ महादेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः। आज भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी वैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व काशी नगरी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तभी बाबा विश्वनाथ ने कहा कि इस दिन को भक्त लोग वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाएंगे और इस दिन
व्रत रख करके जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की एक और कथा जो आती है उसमें बताया है कि धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम किया करता था। उसके ऊपर कई पाप चढ़े हुए थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व था। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी घाट पर आए। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन सभी श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त हो गया। जब उसकी अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया और उसे यमराज लेकर के नरक में ले जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है और भक्तों को, श्रद्धालुओं को स्पर्श किया है। इसके कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए इसे नरक में मत ले जाओ, इसे अब वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अतः धनेश्वर को इस पुण्य के कारण, इस महापुण्य के कारण वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई और वह परम धाम को प्राप्त होकर के मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी का सभी को व्रत रखना चाहिए। यदि आप चाहें तो एक समय भोजन करके इस व्रत को धारण करें, अन्यथा फलाहार करके भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखे और दिन में फलाहार कर लेवे तथा शाम को सूर्यास्त के बाद मध्य रात्रि में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो पूरे दिन व्रत रखे और शाम को फलाहार कर लेवे और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद भोजन करके व्रत का पारणा कर लेवे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके प्रभु के नामों का स्मरण करे, दीप दान करे, पुण्य कर्म करे, अच्छे कर्म करे, लड़ाई झगड़ा न करे, क्रोध न करे और किसी भी प्रकार से अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल न करे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप वैकुंठ चतुर्दशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कथा के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या कार्तिक मास के पुण्य फल प्राप्ति के लिए कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वैकुंठ चतुर्दशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।